बड़ी खबर आपको बताएं, नाइजीरिया से द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसमें नाइजीरिया से द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नाइजीरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नाइजीरिया को ब्रिक्स पार्टनर बनने पर भी उन्होंने बधाई यहां पर दी है। नाइजीरिया ब्रिक्स पार्टनर बना, जिस पर बधाई प्रधानमंत्री ने दी। वहीं 60,000 भारतीय संबंधों की जो है अहम कड़ी है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने इस अपनी द्विपक्षीय वार्ता में जोर दिया है। द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। ओरेमी मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे अभी बताया गया, 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म में मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक्सीलेंसी, पिछले महीने नाइजीरिया में फ्लड्स में हुई जानहानि के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में सुमित भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। साबरमती रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि अब सच्चाई सबके सामने आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि फेक नैरेटिव जिस तरीके से फैलाया गया, अब वो सबके बीच आ जाएगा, आम लोग सच्चाई को जानेंगे। तो साबरमती रिपोर्ट, जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, इसकी चर्चाएं देश भर में हो रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म की तारीफ करते हुए ये लिखते हुए नजर आए कि सच्चाई अब सबके सामने आ रही है, फेक नैरेटिव ज्यादा दिन तक अब नहीं चल सकता। उन्होंने लिखा कि आम लोग सच्चाई को जानेंगे। तो आपको बता दें कि ये फिल्म गोधरा कांड पर बनी हुई है और इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके से उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिल्म को लेकर लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आए। मैं गिरा। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर बयान दिए, फिल्म को अच्छा बताया, इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो बड़ी बड़ी गारंटी और बातें करती थी, वादे करते थे, एक भी गारंटी या वादा पूरा नहीं कर पाए। तो इस सियासी धर्मांतरण के चलते जब ये खास अरविंद पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी से, तो एक के बाद एक उनके साथी निराश होकर, हताश होकर वो उनको छोड़ते जा रहे हैं। और आज केवल कैलाश गहलोत ने नहीं, इससे पहले कुमार विश्वास जी ने, इससे पहले आपने देखा होगा कि फाउंडिंग कई मेंबर्स ने, अन्ना हजारे ने, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, पत्रकार आशुतोष, सभी ने छोड़ा बारी बारी, क्योंकि दिख गई इनको इनकी असलियत सारी। और सवाल ये बनता है, संजय सिंह जी तो वैसे चीखने में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, संजय भाई अगर इतनी ईडी सीबीआई चीज़ें थी तो इनको कल तक मंत्री बनाए रखा था आपने। कंट्रोवर्सी। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव की। दरअसल उपचुनाव 9 सीटों पर होना है और माहौल पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं, पूरी तरह से ताकत झोंक दी गई है। तो वही समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार जो बयानों का दौर है वो किस तरीके से चल रहा है, देखिए जरा। समाज को बांटने का,
मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग में, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। ये चुनाव मौका है 27 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते दिख रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बयानों के तीर खूब चल रहे हैं और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है और उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया है और ये कहते हुए नजर आए कि फर्जी पीडीए की गालियों का जवाब देना होगा, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल को जवाब दिया था। तो ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हमला किया गया है अखिलेश यादव पर। उन्होंने कहा कि कमल खिलाकर साइकिल को ऐसा पंचर करना है सपाइयों की जमानत जब्त हो जाए। सपा को यानी कि वो कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है एक बार फिर से बीजेपी जीत कर आएगी और उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसका आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि हर पार्टियों ने इस उपचुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना ली है और यही वजह है कि लगातार बयानों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां पर हिंसा का दौर चल रहा है। अचानक हम लोग गाड़ी में बम का एक बम मारा और एक जब बम मारा गाड़ी मैंने पूरा स्पीड कर दिया। आपने चुनाव के दौरान बंगाल का हाल देखा है कि आखिर किस तरीके के हालात बंगाल में देखने को मिले। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वैसे ही हालात झारखंड में इस बार नजर आ रहे हैं, जहां पर हिंसा का दौर नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी को आखिर किस तरीके से निशाना जो है वो बनाया गया, हमला होता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। बिखरा पड़ा सामान, जमीन पर पड़े जूते, चप्पल और कपड़ों के चीथड़े इस बात के सबूत हैं कि झारखंड में भी बंगाल वाला दौर आ गया है।
जैसे बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं वहां बम और धमाके सुनाई देने लगते हैं। कुछ वैसी ही तस्वीर आज झारखंड में भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ सीट से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर शनिवार रात को करीब 9 बजे हमला किया गया। अजहर इस्लाम बरहड़वा से पाकुड़ लौट रहे थे, तभी विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में अजहर इस्लाम को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तुलसी साइनी पाकिस्तानी पानी पानी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे आपको बताएं। चलिए देखिए, आपको बता दें कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अमेरिका में, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए और अब वो धीरे धीरे अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और उन्होंने तुलसी को अमेरिका जांच एजेंसी की जो है जिम्मेदारी सौंप दी है और इसके बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूएस में हिंदू को मिली जासूसों की कमान, पाकिस्तान हो गया परेशान। तुलसी गाबार्ड बनी सयानी, तो पाकिस्तान को क्यों याद आई नानी। हमें चाहिए ये कि हम सब मुसलमान एक आ जाएं, एक रास्ते पे आ जाएं और मिलके हम अपना जो मुसलमान हमारा जो अकीदा है उसमें हम डट के काम करें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप ने हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग के डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। ट्रंप ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया, लेकिन ट्रंप ने एक सनातनी को अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की कमान क्या सौंपी, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानियों को पेट में दर्द होने लगा। उनकी हालत ये हो गई कि वो खुद को सांत्वना देने में उल्टा अपने जख्मों पर ही नमक छिड़कने लगे। सर बांग्लादेश लग हुआ, अच्छा बन गया